Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This channel is fully dedicated to solve competitive exam questions related to mathematical reasoning. Today we will solve some important questions of coding and decoding. Let's start today's class. First question, in a certain code, missions is written as MSIISNOS. How is online written in that code? Clear? तो अगर आप यहाँ पर चेक करो, missions को क्या कोड लिखा गया है? मिशंस को कोडेड लैंग्वेज में लिखा गया है MSIISNOS। तो अगर आप यहाँ पर चेक करो तो फर्स्ट और लास्ट लेटर रिमेन्स कांस्टेंट एंड दीज लेटर्स आर इंटरचेंज्ड। क्लियर? तो देखो आई एस था, यहाँ पर दो पेयर्स थे तो इनको इंटरचेंज करके एस आई लिख दिया। एस आई दोनों पेयर्स थे तो इनको इंटरचेंज करके आई एस लिख दिया। ओ एन दो पेयर्स थे तो इनको इंटरचेंज कर दिया और एन ओ लिख दिया। तो इस तरह कोडेड लैंग्वेज बन गई मिशंस के लिए। सिमिलरली अगर हम ऑनलाइन के लिए कैलकुलेट करें, सो फर्स्ट एंड लास्ट लेटर रिमेन्स कांस्टेंट ओ और ई एंड दिस विल इंटरचेंज। ठीक है, टू पेयर्स ऑफ अल्फाबेट्स इंटरचेंज, तो एन एल इंटरचेंज होके एल एन आ जाएगा, आई एन इंटरचेंज होके एन आई आ जाएगा। तो हमारी कोडेड लैंग्वेज ऑनलाइन के लिए क्या हो जाएगी? ओ एल डबल एन आई ई। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। Next question, in a certain code, tiger is written as QDFHS. How is a fish written in that code? Clear? तो tiger को क्या represent किया गया है coded language में? QDFHS। क्लियर? तो यहाँ पर अगर आप चेक करो तो ये कोडेड लैंग्वेज बनाने के लिए उन्होंने क्या किया है, सबसे पहले इन लेटर्स को रिवर्स कर दिया। तो REGIT। क्लियर? रिवर्स कर दिया। अब इसमें से -1 कर दिया हर लेटर में से। क्लियर? तो क्या आ जाएगा? QDFH। क्लियर? S। सिमिलरली हम फिश के लिए बना लेंगे तो फिश का सबसे पहले हम रिवर्स कर देंगे तो HSIF आ जाएगा। इन सभी में से -1 कर देंगे तो कोडेड लैंग्वेज क्या आ जाएगी हमारे पास? कोडेड लैंग्वेज क्या आ जाएगी? GRHE। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। Next question, in a certain code, frozen is written as OFAPSG. Then how would molten be written in that code? Clear? तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है frozen is coded as OFAPSG। क्लियर? तो यहाँ पर भी सेम है, हम जो है रिवर्स कर देंगे सबसे पहले लेटर्स को NEZORF और इन सभी में +1 कर देंगे सभी लेटर्स में। तो N में +1 किया O आ गया, E में +1 किया F आ गया, Z में +1 किया क्या आ गया? A आ गया, O में +1 किया P आ गया, R में +1 किया S आ गया और F में +1 किया G आ गया। क्लियर? सिमिलरली हम जो है मोल्टन के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसे रिवर्स लेटर्स में लिखेंगे NETLOM। क्लियर? उसके बाद हम क्या करेंगे? +1 कर देंगे हर लेटर में। तो NOEFTULMOPMN। क्लियर? तो ये हमारी कोडेड लैंग्वेज बन जाएगी मोल्टन के लिए। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्लियर? OFUMPN। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड रोर इज रिटन एज उर्दू। हाउ इज उर्दू रिटन इन दैट कोड? क्लियर? तो रोर को क्या लिखा गया है? रोर को लिखा गया है उर्दू। क्लियर? तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हर लेटर में 3 ऐड किया गया, 3 लेटर्स ऐड किए गए हैं, जैसे RSTU। ठीक है, इस तरह से किया गया है। O में PQR। क्लियर? A में BCD, यानी कि A के बाद थर्ड लेटर लिया गया है। तो सिमिलरली उर्दू के लिए अगर हम फाइंड आउट करें तो UVWX, थर्ड लेटर क्या होगा? X। देन R के बाद थर्ड लेटर कौन सा होगा? STU। D के बाद थर्ड लेटर कौन सा होगा? EFG। U के बाद थर्ड लेटर कौन सा होगा? VWX। क्लियर? तो हमारा जो कोडेड लैंग्वेज है उर्दू के लिए क्या आ जाएगा? XUGX। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। Next question, in a certain code, Hilton is written as IHTLNO. How is a billion written in that code? Clear? तो अगर यहाँ पर हम चेक करें तो हमें गिवन है कि Hilton is written as IHTLNO. It means कि दो पेयर्स ऑफ अल्फाबेट्स को इंटरचेंज किया गया है। देखो HI को इंटरचेंज किया IH आ गया, LT को इंटरचेंज किया TL आ गया, ON को इंटरचेंज किया NO आ गया। तो सिमिलरली हम जो है बिलियन के लिए फाइंड आउट कर लेंगे, दो पेयर्स बना लेंगे, ये अकेला रह जाएगा। ठीक है, मतलब ये सेम ही आ जाएगा और इन दो पेयर्स को हम जो है इंटरचेंज करेंगे। तो IBLLOIN। तो हमारी कोडेड लैंग्वेज बिलियन के लिए क्या बन जाएगी? IBLLOIN। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट।
Next question, if in the English alphabet every alternate letter from B onward is written in small letters. क्या बोला इन्होंने कि अल्टरनेट लेटर लेनी है B से, ठीक है, तो मतलब B तो स्मॉल लेटर में लिखा ही जाएगा, और कौन से लेटर स्मॉल में लिखे जाएंगे, एक एक छोड़ करके आपको लेना है, अल्टरनेट लेटर लेना है। तो B के बाद C को छोड़ देंगे तो D जो है स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, फिर F लिखा जाएगा, फिर H, देन J, देन L, N, P, R, T, V, ठीक है, और X और Z, मतलब B ऑनवर्ड्स अल्टरनेट लेटर्स जो हैं वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि जो दूसरे लेटर्स हैं वो कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे। देन हाउ विल द थर्ड डे फ्रॉम ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के बाद थर्ड दिन कौन सा आता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो फ्राइडे आता है ना, तो फ्राइडे को हम कैसे लिखेंगे कोडेड लैंग्वेज में, तो फ्राइडे को हम कैसे लिखेंगे, तो देखो F को हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, क्लियर, आर को हम किस में लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, बट आई यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में नहीं है, अल्टरनेट लेटर नहीं है बी ऑनवर्ड्स का, तो आई को हम बिग लिखेंगे, ठीक है, डी है यहाँ पर स्मॉल लेटर, ठीक है, ए यहाँ पर नहीं है तो ए भी हम बिग लेटर लिखेंगे, और वाई भी यहाँ पर नहीं है तो वाई भी हम बिग लेटर लिखेंगे। तो फ्राइडे को हम इस तरह से कोडेड लैंग्वेज में लिखेंगे, क्लियर, सो ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट। Next question, if the letters of the word cylinder are arranged alphabetically, then which letter would be farthest from the first letter of the word, यानी कि farthest letter कौन सा होगा, यानी कि सबसे लास्ट में कौन सा लेटर आएगा, ये हमें बताना है, क्लियर। अगर हम सिलेंडर के अल्फाबेट्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करें, तो अगर हम अल्फाबेटिकली अरेंज करें सिलेंडर को, तो हमारे पास लेटर्स कौन से आएंगे, सबसे पहले सी आएगा, फिर एक और सी आएगा, फिर डी आता है, फिर ई आएगा, क्लियर, उसके बाद हमारा आई आ जाएगा, फिर जे के एल आ जाएगा, फिर एम एन आ जाएगा, क्लियर, ओ पी क्यू आर आ जाएगा, फिर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई आ जाएगा। तो फारदेस्ट लेटर कौन सा है, सबसे लास्ट में कौन सा लेटर आ रहा है, वाई, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। Last question is, in a certain code, certain is coded as B, F, Q, U, Z, J, M. How is a mundane coded in that code? तो अगर आप यहाँ पे चेक करो, certain is coded as B, F, Q, U, Z, J, M. क्लियर, तो यहाँ पर C को जो है कोडेड लैंग्वेज में 1 रिवर्स करके लिखा गया है तो -1, यहाँ पर +1 करके लिखा है तो +1, यहाँ पे -1 +1 -1 +1 -1, ठीक है, इस तरह से कोडेड लैंग्वेज में लिखा गया है। तो सिमिलरली हम जो है मुंडेन के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, क्लियर, मुंडेन के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले -1 देन +1 अल्फाबेट कर दो, ठीक है, उसके बाद -1 फिर +1 फिर हमारा -1 देन +1 देन -1, क्लियर, इस तरह से आ जाएगा। तो एम में -1 करेंगे तो एल, यू में +1 करेंगे तो वी, देन एम ई जेड ओ डी, तो ये हमारा जो है कोडेड लैंग्वेज आ जाएगा मुंडेन के लिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट वन, इज इट क्लियर? So guys, we have completed some important questions of coding and decoding. If you like our video content, then please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you very much.